नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी अद्भुत और दिल छूने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसमें एक छोटे से समूह ने मुगल साम्राज्य को हिला दिया। यह कहानी है संताजी घोरपड़े की, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के गौरव को फिर से जगाया और मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। आप सोच रहे होंगे, एक साधारण सा नाम, संताजी घोरपड़े, लेकिन यही नाम मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। ये कहानी उन वीरों की है जिन्होंने सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और रणनीति से मुगल साम्राज्य को जख्म दिए। संताजी घोरपड़े का पराक्रम सुनने से पहले हमें यह समझना होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों के दिलों में कितनी गहरी खंजर सी जख्म छोड़ी थी। औरंगजेब के हाथों अपने राजा की हत्या के बाद मराठों का मन टूट चुका था। लेकिन यह सिर्फ एक कठिनाई नहीं थी, यह एक युग परिवर्तन का संकेत था। औरंगजेब की जीत के बाद मराठे पूरी तरह से हार मानने वाले नहीं थे। उनके दिल में एक ऐसा अग्नि जल चुकी थी जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। इसी समय संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे वीर मावल्या ने एक क्रांतिकारी योजना बनाई। वे जानते थे, अगर मराठे स्वराज्य को बचाना चाहते हैं तो औरंगजेब को नष्ट करना ही होगा, और इस युद्ध में जीत के लिए एकमात्र तरीका था शौर्य और बलिदान। अब सोचिए, जब हम कभी अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी पहचान और आस्थाओं से जुड़ी कुछ ऐसी भावनाएं मिलती हैं जो हमें डर से मुक्त करती हैं। ठीक वैसे ही संताजी और धनाजी के मन में मराठों की अस्मिता और सम्मान के लिए एक प्रेरणा का दीप जल चुका था। संताजी घोरपड़े का नेतृत्व और उनके साथियों का साहस औरंगजेब के साम्राज्य के खिलाफ एक अभूतपूर्व शक्ति बनकर उभरा। एक रात, जब घने अंधकार ने चारों ओर छाया था, संताजी और उनका सैन्य तुलापुर के मुगल छावनी में घुसने के लिए रवाना हुए। यह कोई साधारण मिशन नहीं था, बल्कि यह एक असंभव कार्य जैसा था। मुगल छावनी में घुसना और उस किले के भीतर जाकर औरंगजेब के तंबू पर हमला करना, यह किसी भी साधारण सैनिक के बस का नहीं था। लेकिन संताजी ने अपनी योजना पर विश्वास रखा। वह और उनका समूह रात के अंधेरे में जैसे चुपके से मुगल छावनी में घुसे, वैसे ही उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया। मुगल छावनी में घुसकर संताजी ने औरंगजेब के तंबू का कलश काटा, और जब मुगल सेना को इस हमले का पता चला, तब तक संताजी और उनके साथी वहां से निकल चुके थे। उनका पूरा मिशन बिना एक भी खून की बूंद गिराए सफल हो गया। यह मराठों की वीरता का प्रतीक बन गया, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। इस हमले ने मुगल सेना को हिलाकर रख दिया। संताजी घोरपड़े ने और भी एक शानदार युद्ध रणनीति अपनाई। उन्होंने मुगल सेनापति जुल्फिकार खान के खिलाफ भी जंग छेड़ी, और यहां संताजी का नेतृत्व और सामरिक कौशल सभी के सामने था। रायगढ़ के किले के पास संताजी और उनके साथी मुगल सेना को पूरी तरह से पराजित करने में सफल रहे। मुगल सेना की हार का खामियाजा जुल्फिकार खान को भुगतना पड़ा। इस विजय ने मराठों में नए विश्वास का संचार किया। उनका मनोबल ऊंचा हुआ और यह विश्वास दिलाया कि मराठे कभी हार नहीं सकते। लेकिन इस महानता के पीछे जो कहानी छिपी थी, वह अत्यंत भावनात्मक थी। संताजी घोरपड़े के लिए यह युद्ध केवल जमीन का नहीं, बल्कि अपने घर, अपने परिवार और अपनी संस्कृति का युद्ध था। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ केवल तलवारों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से लड़ा। यह संघर्ष सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक जीवन संघर्ष था। खाफी खान, जो मुगल दरबार का एक उच्च अधिकारी था, उसने अपनी पुस्तक मुंतकाब अल लुभाब में लिखा, संताजी घोरपड़े के खिलाफ युद्ध करने का साहस मुगल साम्राज्य के किसी भी सरदार में नहीं था। इस शब्दों से साफ है कि संताजी का नाम मुगल साम्राज्य के अंदर एक आतंक के रूप में लिया जाता था। उनका हर कदम, हर आक्रमण मुगल साम्राज्य को हिलाता था। आज भी जब हम संताजी घोरपड़े के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिल में एक गर्व और सम्मान का अनुभव होता है। उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी और मुगल साम्राज्य को चकनाचूर कर दिया। उनका योगदान आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज के इस वीडियो को लेकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको संताजी घोरपड़े की शौर्य गाथाएं और सुननी है, तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।